चलती 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 माता हिमैना देवी के हिमालय राज के दर पर पहुंचती है। भगवान शंकर की बारात भी अद्भुत। उनकी बारात में देव भी आए, राक्षस भी आए, भूत भी आए, प्रेत भी आए, सारे पशु भी आए, क्योंकि भोलेनाथ पशुपति नाथ, भगवान शंकर पशुपति नाथ, पशुओं के नाथ। भगवान शंकर की बारात में सब आए। नंदी चल रहे हैं और जो निर्जीव है वो भी आए। डमरू त्रिशूल है, सबके हाथ में डमरू, किसी के हाथ में बांसुरी, किसी के हाथ में मृदंग, किसी के हाथ में वीणा। भगवान शंकर की बारात में सब बजाते हुए चल रहे हैं। भोलेनाथ की बारात जा रही है। भूत प्रेत का अलग आनंद चल रहा है। जो भूत प्रेत है, अब किसी भूत का तो मुंडा ही नहीं, किसी भूत का मुंडा उल्टा, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी की आंखें नहीं, किसी की चार चार आंखें। अब सब इधर चले, कोई उधर जाए, कोई उधर जाए। बहुत बड़ी भगवान शंकर की बारात जिसमें सब उल्टे सीधे चल रहे हैं। अब सब इधर उधर बिखर रहे हैं। भगवान शंकर डमरू बजाए तो धुन सुनकर आ जाए, जिधर भोलेनाथ डमरू बजाए उधर भूत प्रेत आए। अब जब भूत प्रेत आए, सबको एक साथ लेकर भोलेनाथ चल रहे हैं। भगवान शंकर सिखा रहे हैं, भोलेनाथ सिखा रहे हैं, और भगवान शंकर का परिवार हमें ये सिखाता है कि सबको एक साथ लेके चलो। सब भोलेनाथ के परिवार में हैं, पशु भी, पक्षी भी भगवान शंकर के साथ, नंदी, कार्तिकेय के साथ मोर, और भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी के परिवार में सब है। वो सब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, ध्यान देना। पहले दिन भी बताया था शायद। कोई नंदी, कोई शेर, कोई मूषक, तो कोई मोर, कोई सर्प, तो कोई मूषक। भगवान शंकर के परिवार में सब है, लेकिन कोई एक दूसरे से लड़ता नहीं। सबको भोलेनाथ ने एक कर सिखाते हैं। भोलेनाथ परिवार को जब तक एक रखोगे, जब तक हमारा परिवार एक रहे, जब तक आपका परिवार एक होकर काम करेगा, किसी में हिम्मत नहीं कि आपके परिवार को, किसी में हिम्मत नहीं कि आपके परिवार को कोई आंख उठाकर देखे, क्योंकि सब एक होकर काम कर रहे हैं। एक कथा यहां पर हिंदू सम्मेलन में सुनाई। सांडों का झुंड जा रहा था। शेर ने विचार करा कि इनको तो मेरे को खाना है, अब कैसे भी खाऊं, इनको खाऊंगा तो सब। एक लोमड़ी को बुलाया। वो लोमड़ी आया। शेर ने कहा कि एक काम करो, इन सबको मेरे को खाना है, एक काम करो, कुछ ऐसा कर दो कि जिनसे इन सबको मेरे को खाना आसान हो जाए, क्योंकि ये सब एक साथ होकर काम करें, ये सब एक साथ होकर चले। इन एक को मैं मारने जाऊं, सब लोग आकर मुझे मार, इसलिए काम करो, कुछ ऐसा करो कि जिनसे इन सबको एक एक करके मैं खा। लोमड़ी गया, सभी सांडों के अंदर खूंट डाल। किसी से कहा कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कह दिया, किसी से कहा तुम्हारे बारे में ऐसा कह दिया, किसी से कहा तुम्हारे बारे में ऐसा कह दिया। सब अलग हो गए, सब बिखर गए, सब अलग हो चुके, सब बिखर गए। शेर आया, एक एक कर सबको खा लिया। उस झुंड का जो मुखिया था, शेर उसको खाने जा रहा था, इतनी देर में पूछ लिया, हमसे ऐसा क्या हो गया,
हमने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से हम सबको मरना पड़ रहा है। शेर ने कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जब तक तुम एक साथ थे, जब तक तुम एकजुट थे, तब तक मुझ में हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें मैं खा लूं। जब तक तुम एक साथ थे, तुम सब मिलकर मुझे मार देते थे। जब तक तुम एक साथ थे, तुम मिलकर मुझे भगा देते थे। लेकिन आज मैंने एक लोमड़ी को बुलाया, एक लोमड़ी को मैंने आदेश दिया कि इन सबको अलग कर दो। लोमड़ी ने तुम सबको अलग कर दिया, और जब तुम अलग हुए, जब तुम बिखरे, और जब तुम बिखरे, तुम सबको मैंने एक एक कर कर खा लिया, और आज तुझे भी इस वजह से मरना पड़ रहा। जब तक एक रहोगे, जब तक एकजुट रहोगे, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एकता में ही पावर है, एकता में ही ताकत है। तुम तो ये छोड़ो, एक बेल, एक बेल था, एक अमीर आदमी, गाड़ी एक गांव में गड्ढे में फंस जाता है। एक बड़े व्यक्ति की, एक बड़े आदमी की गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। अब वो गड्ढे में जब गाड़ी फंसती है, एक गांव का व्यक्ति उधर से गुजर रहा होता है। वो गांव का व्यक्ति जब गुजर रहा होता है, उससे वो व्यक्ति कहता है कि मेरी गाड़ी अंदर फंस गई है, एक काम करो, इसे किसी भी करके निकलवा दो, कुछ करो, मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि पैसे की कोई जरूरत नहीं, मैं निकलवा देता हूं इस गाड़ी को। वो व्यक्ति अपना बेल लेकर आया, बहुत बड़े बड़े सिंह वो बेल आया, उस बेल को लाकर खड़ा कर दिया, आवाज दी, धक्का दो। वो बेल ने धक्का देना चालू करा, धक्का देता गया, देता गया, देता गया, देता गया, गाड़ी नहीं निकली, वो गाड़ी नहीं निकली। अब वो किसान ने, वो जो व्यक्ति गांव का था, उसने आवाज दी, फिर धक्का दो, फिर धक्का दिया, गाड़ी नहीं निकली। अब वो व्यक्ति ने कहा, भोला, ओ भोला, साथ में धक्का लगाओ, जाओ साथ में धक्का लगाओ। जैसे ही आवाज दी, वो सांड ने जैसे ही धक्का लगाया, भोला वो सांड नहीं था, वो सांड का नाम तो कालू था। एक सांड के लिए आवाज दी, एक सांड का नाम लिया और कहा कि जाओ धक्का दो। जैसे ही धक्का लगाया, वो गाड़ी बाहर निकल गई, बाहर निकल गई। वो आदमी ने पूछा कि एक बात बताओ, सांड तो एक ही था, तुम दो नामों से उसको क्यों बुला रहे थे बार बार? वो व्यक्ति ने कहा कि सांड एक ही था, लेकिन ये सांड अंधा था। अब मैंने उसका नाम तो लिया, साथ में उसका जो साथी था उसका नाम भी ले दिया। जब उसका नाम लिया, इसे लगा कि वो साथी इसके साथ है, और जैसे ही मैंने आवाज लगाई, ये सांड ने एक गाड़ी को बाहर निकाल दिया, और तुम्हारी गाड़ी बाहर निकल गई। बस नाम में इतनी सार्थकता थी